हमने कहा था आप लीडर बनने वाले, लीडर को इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, ये नहीं कि सूचना लूसेंट से और कहीं से इकट्ठा कर लिया। आपकी जर्नी यहां से कहां पहुंचनी चाहिए, यहां। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कितने लोगों ने ये न्यूज देखी है? सबने देखी होगी। 14 साल बाद लेबर पार्टी जीत गई और कोई एक आदमी कीर स्टारमर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? यूके का क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। ये इंफॉर्मेशन है, ये क्या है? सूचना है। इससे आप अब देखो, ये तो रट लो, तो ये तो आईएएस में क्वेश्चन देख ही रहे हो प्री मेंस के, ये तो आता नहीं, ये कभी आएगा भी नहीं। इससे तुम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो और तुम्हारा व्यू कौन सा होना चाहिए? इंडियन। तुम इंडियन पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हो, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से तुम इस न्यूज को कैसे देख रहे हो? कौन बताएगा? कोई लड़का? हाँ आप बताओ। चलिए कोई बात नहीं, हम बता दें। वहां दो पार्टियां हैं मेन, कंजर्वेटिव पार्टी और टोरी पार्टी, और दूसरा पार्टी क्या है? लेबर पार्टी। जनरली इसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी का मतलब ये नहीं कि और छोटी पार्टियां नहीं हैं, पर डोमिनेट पूरे सिस्टम को कौन करती है? दो पार्टी। टोरी पार्टी राइट विंग पार्टी है, दक्षिणपंथी, और लेबर पार्टी लेफ्ट लीनिंग, लेफ्ट की तरफ उसका क्या है? वामपंथी, उसकी तरफ क्या है? झुकाव। तो लेबर पार्टी दुनिया भर में जितने सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है। और इस पार्टी के सबसे बड़े नेता अब तक रहे हैं जर्मी कार्बिन। इन्होंने जम्मू कश्मीर और खालिस्तान का खुलकर हर मंच पर क्या किया है? सहयोग किया। इन्होंने शुरू से कहा है कि कश्मीर में सेना दमन करती है और खालिस्तानियों का उनका हक क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो जब एक आदमी उसी पार्टी का लीडर बनता है, तो अब इंडिया के सामने नया चैलेंज है कि क्या कश्मीर पर क्या स्टैंड लेगा यूके, क्योंकि याद रखिएगा यूके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट क्या है? मेंबर है। इसके अलावा यूके यूरोप का एक प्रभावशाली देश है और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इस इशू को क्या कर सकता है? उठा सकता है। वो अगर अपने यहां खालिस्तानियों को स्पेस देने लगे, लगातार कनाडा और यूके के बीच का रिलेशन आपको पता है बहुत ही क्या है? अच्छा है। तो खालिस्तान मूवमेंट को वहां से सपोर्ट मिलना क्या हो जाएगा? शुरू। पर जब भाषण पहला दिया इन्होंने वर्ल्ड को, और मोदी जी ने जब इनको ट्वीट करके बधाई दी, तो इन्होंने कहा कि भारत के साथ वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। और यह भी कहा उन्होंने कि जो पुरानी डील थी कंजर्वेटिव पार्टी की, जैसे उसमें एक था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको हम जारी रखें। अब इंडिया के क्या होम बैक पॉलिटिक्स का ही तो प्रभाव पड़ता है। जैसे इंडिया में अगर बीजेपी जीतेगी तो पाकिस्तान के प्रति रवैया क्या होगा? अलग होगा। और कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान के प्रति रवैया क्या होगा? अलग होगा। बांग्लादेश में अवामी लीग जीतती है तो प्रो इंडिया है, और अगर शेख हसीना की जगह वो जीत जाए, खालिदा जिया, तो प्रो चाइना है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रभाव इंटरनेशनल रिलेशन पर भी पड़ना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो यही तो मुद्दा है भाई। आपसे क्वेश्चन आईएएस में क्यों पूछा जाता है? कि आप एक राय रख सको, ओपिनियन, कि फ्यूचर कैसा होगा। आईएएस का पैटर्न ही तो यही है कि वो बताएंगे कि ब्रिटेन में होने वाले परिवर्तन भारत ब्रिटेन के संबंधों को भविष्य में कैसे प्रभावित करेंगे। आखिर क्वेश्चन तभी तो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? तुम कौन सा भाई जयशंकर हो जो तुम्हारी बात को इतना वो तो ये देखना चाहते हैं तुम्हारा व्यू क्या है, ओपिनियन क्या है। कल को मौका मिलेगा तो तुम कैसी पॉलिसी बनाने में हमारा क्या करोगे? रोल प्ले करोगे। यही तो कंसर्न है। तो मैंने क्या कहा? इंफॉर्मेशन है सिर्फ क्या? प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ। विजडम क्या है? इसका इंडिया पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? पॉजिटिव क्या पड़ेगा और नेगेटिव क्या पड़ेगा? और फिर इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? सरकार हमने कहा दो होती है। एक होती है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या है? समस्या उभर जाए
तब समाधान का प्रयास करें। और एक सरकार क्या होती, हमने क्या कहा था, समस्या के बनने से पहले ही क्या कर लो, समाधान। तो अच्छी पॉलिसी क्या है कि हम दोनों सिचुएशन को विजुलाइज करें और अभी से अपनी पॉलिसी को नया तरीके से ढालना क्या कर दें, यही आपसे वो क्या करते हैं, विजन के रूप में क्या करते हैं,